गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। मदर्स डे मनाया था ना? मदर्स डे के लिए कार्ड बनाया था आप लोगों ने अपनी मम्मी के लिए? कार्ड बनाया था, उनको गिफ्ट किया था। और मदर्स डे पे और क्या क्या किया? मम्मी का कहना माने, उनके कामों में हाथ बटाया। गुड। चलिए आज हम अपना नया लेसन शुरू करते हैं, ठीक है? और आज हमारा जो लेसन है वो है इन्वायरमेंट। क्या है ये? इन्वायरमेंट। इसकी हिंदी होती है पर्यावरण। इन्वायरमेंट का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है नेबरहुड। नेबरहुड मतलब हमारा आस पड़ोस। हमारी धरती के आसपास जो भी चीजें हैं ना, वो सब इन्वायरमेंट कहलाती हैं। ठीक है? हमारी धरती के आसपास जो भी चीजें हैं वो सब इन्वायरमेंट कहलाती है, इन्वायरमेंट बनाती है। अब इसमें लिविंग थिंग्स भी आता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी आता है। लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाएगा? ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं जो सांस लेते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे माउंटेन, रिवर, वाटर, एयर, सॉइल, ये सारी चीजें भी मिलकर के इन्वायरमेंट बनाती है। तो इन्वायरमेंट के दो कंपोजिशन हो गए है ना, दो इसके कंपोनेंट हो गए। एक हो गया लिविंग थिंग और दूसरा हो गया नॉन लिविंग थिंग। तो दोनों मिलकर के इन्वायरमेंट बनाता है। तो इन्वायरमेंट समझ आ गया आपको कि हमारी धरती के आसपास जो भी चीजें हैं वो इन्वायरमेंट है, वो पर्यावरण है। ठीक है? अभी देखिए, हम जो है इसमें मैंने बताया ना, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो तरह की चीजें मिलकर के इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। तो सबसे पहले लिविंग थिंग्स हम लिखेंगे। आपको तो पता ही है लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं। इसमें हो जाता है आपका ट्री होगा, ह्यूमन बीइंग होंगे, ठीक है, बर्ड्स होगा, एनिमल्स हो जाएंगे इसके अंदर, और ये बहुत सारी चीजें जो सांस लेती है, जो जिंदा है। और नॉन लिविंग थिंग में क्या हो जाएगा? जो जिंदा नहीं है, ठीक है, और जो हमारे आसपास मौजूद है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, और आपका माउंटेन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है। रॉक्स हो गए, पत्थर, चट्टाने, ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर के हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। ठीक है? अभी देखिए, इन्वायरमेंट जो है उसका इस्तेमाल हम करते रहते हैं। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो मानव है, वो हम अपने पर्यावरण को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहते हैं। ट्रीज काट लिया, कभी कभी हमने मिट्टी का इस्तेमाल कर लिया अपने हिसाब से। ठीक है? तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट और अपनी धरती की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। पॉल्यूशन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में फैलता जाता है। तो आज इन्वायरमेंट के अंदर हम पॉल्यूशन भी देखेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन की हिंदी आपको पता है ना? प्रदूषण यानी गंदगी जो हमारे आसपास मौजूद है, चाहे वो हवा में हो या फिर वाटर में हो या फिर लैंड में हो यानी सॉइल में हो, ये सारी, इन सारी चीज़ों में जो गंदगी मौजूद है ना, जो पॉल्यूटेड वेस्ट चीज़ें, जो हानिकारक डेंजरस जो चीज़ें मौजूद हैं, वो कहलाती है, वो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, वो पॉल्यूटेड कर देती हैं। हमारी एयर को पॉल्यूटेड कर देता है, हमारा वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाता है, लैंड यानी मिट्टी भी पॉल्यूटेड हो जाती है। तो ये प्रदूषण जो है वो बहुत ही घातक डेंजरस वेस्ट मटेरियल होता है जो एयर, वाटर और लैंड में मिक्स होता है। ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। बेटा, डू यू हैव पेन एंड कॉपी? कॉपी एंड पेंसिल है आपके पास तो आप निकाल लीजिए और ये सब उतारते रहिए। डेंजरस वेस्ट मटेरियल जो है वो मिक्स होता है हवा में, पानी में और
लैंड में, मिक्स्ड विथ एयर, वाटर एंड लैंड। तो जब हवा में, पानी में और लैंड में हानिकारक तत्व मौजूद हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उससे जो है वो प्रदूषण फैल जाता है, उससे पॉल्यूशन फैल जाता है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना। अभी हमने देखा ना इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज इन्वायरमेंट। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट देखा। फिर हमने देखा कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से दो कंपोनेंट हैं, मतलब किन चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें लिविंग थिंग्स भी आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इन्वायरमेंट कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है, कैसे ये जो है गंदा हो रहा है, प्रदूषण कैसे फैल रहा है धीरे धीरे। तो उसमें 3 तरह का प्रदूषण हम अभी पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन। तो अभी देखो वाटर पॉल्यूशन, सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, जब हवा में हानिकारक गैसेस मिक्स हो जाते हैं, इसको हिंदी में लिखेंगे वायु प्रदूषण, ठीक है। जब हवा में हानिकारक गैस मिल जाता है तो हवा गंदी हो जाती है, हवा जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हमारी फैक्ट्रीज हैं जो गंदा धुआं छोड़ती है ना। और उसके बाद व्हीकल्स है, यानी कि गाड़ियाँ, ट्रक, बसेज, ये सब जो धुआं निकालती हैं और हवा में वो धुआं फैल जाता है। उसके बाद जब हम फायर करते हैं, आग जलाते हैं, तब भी धुआं फैलता है। उसके बाद हम गार्बेज को, कूड़ा को भी जला देते हैं, तो उससे भी जो है धुआं फैलता है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जो कि जहरीला धुआं क्रिएट करते हैं, और वो जहरीला धुआं, पॉइजनस गैस जो है वो क्या होता है, एयर में मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। और एयर पॉल्यूशन फैल जाता है, समझ गए। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और जो आग हम जलाते रहते हैं, है ना, जैसे हम फायर क्रैकर्स करते हैं, मतलब हम पटाखे जलाते हैं, उससे भी धुआं निकलता है। उसके बाद हम उपले जलाते हैं, उससे भी धुआं निकलता है। और हम कभी कभी कूड़ा जला देते हैं, गार्बेज में हम आग लगा देते हैं, तो उससे भी जो है धुआं निकलता है। वो इतना जहरीला गैस होता है, जहरीला धुआं होता है, स्मोक होता है, बिल्कुल काले कलर का धुआं होता है। वो पूरी हवा में मिक्स हो जाता है और हवा को पॉल्यूटेड कर देता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। अभी देखिए एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा ये डेंजरस होता है हमारे लिए। सबसे पहले तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जहरीला धुआं भी हमारे सांसों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, तो इससे हम बीमार पड़ते हैं। दूसरा, हमारे जो हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे आंखों में जलन होता है, आंखों में भी जलन होता है जहरीले धुएं से, तो आंख खराब हो सकती है। हमारा स्किन में भी इफेक्ट पड़ता है, खुजली, दाने, ये सब जो है पॉल्यूशन से ही होता है। एयर में जो पॉल्यूशन है ना, वो हमारे शरीर पे इफेक्ट करता है, हमारी स्किन पे इफेक्ट करता है, जिससे कि हमारे शरीर में इचिंग होती है, खुजली होती है। तो इस तरह से देखिए कितना कुछ प्रॉब्लम्स होता है एयर पॉल्यूशन से। सांस लेने में तकलीफ हो गई, सांस की बीमारी हो गई, खांसी हो गया, दम्मा हो गया। उसके बाद आंखों में जलन, आंखों से पानी गिरना, आंखों की रोशनी कम होना। उसके बाद स्किन में प्रॉब्लम है, हमारे स्किन में दाने, इचिंग, खुजली, ये सारी चीजें जो है एयर पॉल्यूशन से होती हैं। तो ठीक है, हमें एयर पॉल्यूशन को का जो है ध्यान, इसको मिटाने के लिए हमें स्टेप उठाना चाहिए। हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन ना हो। हमें ऐसी जगह पे फैक्ट्रीज लगानी चाहिए जो रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर है, जो गैसेस जहाँ से निकलती हो तो वो इंसानों पर कम प्रभाव डाले, यानी कि जहाँ पर मनुष्य रहते हैं
जो ज़्यादा रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे इंसान रह रहा है, उस इलाके में हमें फैक्ट्रीज नहीं लगानी चाहिए। और फैक्ट्रीज को के जो मशीनें हैं उनको अच्छी तरह से चेक करके लगाना चाहिए कि उसमें से ज़्यादा जहरीला गैस धुआं ना निकले। हमें कभी भी गार्बेज को नहीं जलाना चाहिए, कूड़ा बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए, उससे बहुत ही जहरीला गैस निकलता है। उसके बाद हमें जो है पटाखे नहीं जलाने चाहिए। आप दिवाली के बाद देखो कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है एयर में, हवा में कितनी गंदगी फैल जाती है, पूरा वातावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है वो काला काला सा नजर आता है। दिवाली के नेक्स्ट डे हम घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इतना जहरीला धुआं पूरे हमारे आसपास के एरियाज में फैला होता है, क्योंकि रात में सबने पटाखे जलाए हैं तो धुआं जो है वो पूरा फैल रखा है और वो इतना जहरीला धुआं होता है, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाता है। तो हमें पटाखे भी बिल्कुल नहीं जलाने चाहिए, लकड़ियाँ नहीं जलानी चाहिए। हमें अपनी गाड़ियों का को भी पॉल्यूशन फ्री बनाना चाहिए, चेक करवाते रहना चाहिए कि गाड़ी जो है वो गंदा धुआं तो नहीं छोड़ रहा। और हमें सीएनजी गाड़ियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम जो है हमारी गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल और डीजल का धुआं ना निकाल सके। तो बहुत सारा स्टेप उठा के हम क्या कर सकते हैं, अपने एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसका लेवल कम हो सकता है। ठीक है बेटा, तो आप ये याद रखेंगे कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं और उससे बचने के लिए हम कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगली क्लास में फिर इसके बारे में मैं और आगे बताऊंगी कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है। तब तक आप एयर पॉल्यूशन अच्छे स्टडी कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।